हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि आज दो बड़े फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के एक साथ कमीशन हो रहे हैं। ये दोनों ही इंडिजिनस फ्रिगेट हैं और बिलोंग करते हैं प्रोजेक्ट 17 अल्फा को, जो कि नीलगिरी क्लास है। तो ये दोनों फ्रिगेट सीरियल नंबर F-35 और F-34 है, जो कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी हैं। और इंटरेस्टिंगली दोनों को डिफरेंट शिपयार्ड्स द्वारा बनाया जा रहा है। जो उदयगिरी है इसे मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, वहीं पर जो हिमगिरी है इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं पर जो इस क्लास की पहली शिप है INS नीलगिरी, इसको इसी साल जनवरी में कमीशन किया गया था। तो आज की कमीशनिंग के बाद 3 प्रोजेक्ट 17 अल्फा की फ्रिगेट्स जो हैं सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगी। और ये बात हम आपको बता दें कि इस साल एक और प्रोजेक्ट 17 अल्फा की फ्रिगेट सर्विस में इंडक्ट होनी है। ये इस साल के एंड तक हो सकता है। पेनेंट नंबर F-41 तारागिरी। वहीं पर नेक्स्ट ईयर आपके 3 और फ्रिगेट्स जो हैं सर्विस में इंडक्ट होंगे, जिसमें आपके INS दूनागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी शामिल होंगे। और इनमें से 2 जो होंगी, महेंद्रगिरी और दूनागिरी, ये तो पहले ही क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर के सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगी। तो 7 टोटल फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, जो कि सारी की सारी नेक्स्ट ईयर के 3rd क्वार्टर तक सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगी। तो ये शोकेस करता है कि इंडिया की जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है कैसे मैच्योर हो रही है। शिप की क्या कैपेबिलिटी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले डिस्कस कर लें कि हमारी जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है वो हमें कितना बड़ा एडवांटेज देने वाली है। और यहाँ पर खाली कंस्ट्रक्शन ही हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, बल्कि डिजाइनिंग भी हमारी स्ट्रेंथ है। नेवी इन हाउस अपने वॉरशिप्स को डिज़ाइन करती है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड वॉरशिप्स को बनाती है। इसलिए हमारे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स जो हैं ये दूसरे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। इवन हमारे फ्रिगेट्स डिस्प्लेसमेंट में ऑलमोस्ट कई कंट्रियों के डिस्ट्रॉयर के बराबर है। क्योंकि इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वास्ट रीजन में है, इसलिए एंड्योरेंस और रेंज यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हमारे फ्रिगेट्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर आपको रेंज और एंड्योरेंस भी दूसरे फ्रिगेट्स के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। फायर पावर भी आपको सिग्निफिकेंट मिलेगी, पर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। फ्रिगेट्स के मामले में मोर देन एनफ है। करीबन 8 ब्रह्मोस हमारे फ्रिगेट्स कैरी करते हैं और ब्रह्मोस क्या कर सकती है इसको हमें दोबारा रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंसर्स के मामले में भी ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयर की तरह ही लेस है। जो मेन रडार है वहाँ पर आपको ELM 2248 MF स्टार एस बैंड रडार मिल जाएगा, जो कि 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में स्कैन कर सकता है। साथ में ये मीडियम रेंज की सरफेस टू मिसाइल को भी कैरी करते हैं, जिसके अंतर्गत MR-SAM या फिर बराक 8 कैरी करी जाती है, जो कि 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स की इंटरसेप्टिंग रेंज देती है। तो ये शोकेस करता है कि ये कन्वेंशनल फ्रिगेट्स के मुकाबले डिफरेंट हैं और ये एक्सटेंडेड रीच के लिए बनाए गए हैं। इवन हमारे फ्रिगेट्स में एक परमानेंट हेलीकॉप्टर कैरी करने के लिए हैंगर भी दिया गया है, जो कि फ्रिगेट्स के लिए यूजुअल नहीं है। जनरली फ्रिगेट्स में हेलीकॉप्टर्स लैंड तो हो सकते हैं, पर उनको कैरी करने के लिए परमानेंट हैंगर्स नहीं दिए जाते हैं। पर यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर परमानेंटली कैरी भी कर सकते हैं, उन्हें मेंटेन भी कर सकते हैं और उन्हें एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशंस में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी पायरेसी रोल में इनका यूज़ किया जा सकता है। जो स्पेशल फोर्सेस है उनको डिप्लॉय करने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे फ्रिगेट्स जो है ये पूरी तरीके से लैस रहते हैं और ये सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड हो रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जैसे जैसे इंडिया की इकॉनमी ग्रो करती चली जाएगी, वैसे वैसे नेवल पावर भी ग्रो करेगी, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट बचाने होंगे। ये ट्रेंड दुनिया भर में आप देख सकते हैं। जितनी पावरफुल इकॉनमी उतनी पावरफुल नेवी। इसलिए इंडियन नेवी की जो ग्रोथ है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और एक रिफ्लेक्शन है हमारी ग्रो करती हुई इकॉनमी का। बाकी हमारी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ अब ट्रांसफॉर्म भी हो रही है। हम अब बड़े प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि टोटली इंडिया में ही डिज़ाइन होंगे और मैन्युफैक्चर होंगे। ये नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स जो हैं ये इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का पार्ट भी बनेंगे और काफ़ी सिग्निफिकेंट फायर पावर के साथ आएंगे और इनको अच्छे खासे नंबर में लिया भी जाएगा। साथ में ये जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के फ्रिगेट्स इंडियन नेवी को डिलीवर हो रहे हैं, इसके बाद प्रोजेक्ट 17 ब्रावो भी है, जो कि इन्हीं क्लास का फॉलो ऑन रहेगा और यहाँ भी 7 से 8 फ्रिगेट्स लिए जाएंगे और यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट 17 अल्फा की तरह नहीं होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ को ऐड किया जाएगा। मोस्ट लाइकली यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी ऐड हो सकती है। तो ये करीबन 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और यहाँ भी 7 से 8 फ्रिगेट बनाए जाएंगे। तो इंडियन नेवी आज इस पोजीशन में जो पहुंची है ये एक दिन का काम नहीं है, ये दशकों की मेहनत है। इंडियन नेवी की आपको एक जगह तारीफ तो करनी पड़ेगी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है ये दूसरी सेनाओं के कंपैरिजन में क्विक है। नेवी खाली ऑर्डर देने में ही नहीं आगे है, बल्कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को खुद लीड करती है और हर एक प्रोजेक्ट में आपको नेवी का इवोल्यूशन दिखाई देगा। इसलिए आज इनके द्वारा वर्ल्ड क्लास शिप्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं और समय पर मैन्युफैक्चर होकर रिसीव भी किए जा रहे हैं।
सबमरीन के मामले में ये थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी जिस तरीके की अप्रोच नेवी की दिखाई दे रही है वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। अभी 2 ही दिन पहले हमने बात करी थी कि जो नेगोशिएशन है प्रोजेक्ट 17 इंडिया को लेकर वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत हम लोग खुद की भी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहे हैं और प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना रहे हैं। बाकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो हम बना ही रहे हैं, उसमें भी हम लार्जर S5 क्लास की सबमरीन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी नेवी की रफाल डील को भी आप उठाकर देख ले तो ये भी रिकॉर्ड टाइम में साइन हुई है, तो नेवी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। खैर बात करें इन 2 फ्रिगेट के बारे में जो कि सर्विस में इंडक्ट करी जा रही हैं, तो ये जैसे कि हमने बताया नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 66 से 6700 टन का है। इन शिप्स को पार करते हैं 2 गैस टरबाइन इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है 4600 किलोमीटर की, जो कि एक्सटेंड करी जा सकती है स्पीड को कम रखते हुए करीबन 10,200 किलोमीटर तक। साथ में जो मेन रडार है जैसे कि हमने बताया ये ELM 2248 MF स्टार एस बैंड AES से रडार है जो कि 400 से 500 किलोमीटर तक टारगेट को स्कैन कर सकता है, चाहे ये शिप्स हो चाहे ये एरियल टारगेट हो। साथ में यहाँ पर एक एल बैंड रडार भी दिया गया है जो कि इंदिरा का लांजायन है, ये एक एरियल सर्विलेंस रडार है। सोनार भी इंडिजिनस है, ये बेल का हमसा NG है और जो EW स्वीट भी यहाँ पर दिया गया है ये अगेन इंडिजिनस है, ये शक्ति EW स्वीट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी भी दी गई है। डिकॉयस के रूप में यहाँ पर कवच डिकॉय जो है ये दिया गया है जो कि चैफ्स को फायर करता है और इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट करता है। साथ में टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स भी दिए गए हैं। वहीं पर हमने जैसा कि बताया ये 8 ब्रह्मोस मिसाइल ऑफेंसिव रोल में एक बार में कैरी करती है फायर करने के लिए, जो कि खुद 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है सुपरसोनिक स्पीड से, और एक ब्रह्मोस आपके एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये वॉरशिप्स हो सकता है, कोई लैंड टारगेट हो सकता है। 2 ब्रह्मोस कंफर्म आपके किसी भी बड़े वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बाकी यहाँ पर 32 बराक 8 सरफेस टोर मिसाइल है और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए ट्रिपल ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन में 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स दिए गए हैं जो कि 324 मिलीमीटर के टॉर्पीडोज को लॉन्च करने में सक्षम है। फिर जो मेन गन है ये ऑटो मेलारा 76 mm सुपर रैपिड गन है, इटालियन है पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। साथ में सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर AK630 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को भी दिया गया है, अगेन ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। साथ में 2 यहाँ पर 12.7 मिलीमीटर की M2 स्टेबलाइज्ड गन भी दी गई है जो कि रिमोट से कंट्रोल करी जा सकती है। तो ये सिग्निफिकेंटली आर्म्ड वॉरशिप्स हैं। बाकी जैसा कि हमने बताया ये एक हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकते हैं, यहाँ पर हैंगर दिया गया है। साथ में जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा है इनकी खास बात यह है कि ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी एडवांस है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।